दून पुलिस का रंग लाया अभियान, लोगों का जागरूक होना आया काम, सड़क हादसों का गिरा ग्राफ। बीते साल 11 नवंबर की रात देहरादून के ओएनजीसी चौक पर भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिसमें 6 युवक युवतियों की जान चली गई थी। इस हादसे ने न केवल लोगों को झकझोर दिया था, बल्कि पुलिस कर्मियों की भी रातों की नींद उड़ा दी थी। इस हादसे के बाद ड्रंक एंड ड्राइव और तेज रफ्तार पर लगाम कसने के लिए अभियान शुरू किया गया है, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो देहरादून में सड़क हादसों का ग्राफ पिछले साल की तुलना में गिरा है। आइए आपको आंकड़े बताते हैं। जनवरी से मई महीने तक की बात की जाए तो साल 2024 में 217 दुर्घटनाएं हुई, साल 2025 में 172 दुर्घटनाएं हुई हैं। मई 2024 में 36 दुर्घटनाएं हुई थी, तो वहीं मई 2025 में 27 दुर्घटनाएं हुई हैं। बार ऑन कार के बढ़ते ट्रेंड पर लगाम कसने के लिए दून पुलिस जिले में 2 थाना क्षेत्र रायपुर और प्रेमनगर में बस से गश्त कर रही है। थाना अध्यक्ष इस बस में अपनी टीम के साथ चलते हैं और सड़क किनारे, वाहन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को बस में बैठाकर थाने ले आते हैं। देहरादून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी देखने को मिली है। कुछ माह पहले जो है एक दो बड़े हादसे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें देखा गया था कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से किसी एक एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई थी। 3 से 4 लोग की डेथ हुई और वर्तमान में भी 1-2 जगह बड़े हादसे हुए। बट डेफिनेटली जो चालान की कार्रवाई, उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते थे और जिसमें डेथ्स भी होती थी और घायल भी ज़्यादा होते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हमने 5 माह का हर सालों का कंपेयर किया, इस साल का भी कंपेयर किया, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम शराब देखते हैं कि शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं जो मेन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उसमें भी हमने 5 टाइम्स ज़्यादा जो है इस बार चालान जो ऐसे किए हैं, गाड़ियों को सीज़ किया है। साथ ही साथ रैश ड्राइविंग में भी डबल हमने चालान किया, करीब 900 के करीब 5 महीने के अंदर, जो पहले 400 साढ़े 400 हुआ करते थे। इसी तरह सभी हेड्स में देखेंगे, नाबालिग में जो चलाते हैं गाड़ी, पहले 26 था, 260, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा नाबालिग जो ऐसे बच्चे जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उनका चालान करके और कोर्ट में भेजा गया, जिससे 25,000 का जुर्माना उनके पेरेंट्स पर किया गया है। तो हर ही उसमें देखा जाए तो इसमें कार्रवाई में इन्फोर्समेंट बढ़ा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इस तरह के युवा हैं जो कहीं ना कहीं जोश में और इस तरह की तेज़ ड्राइविंग या कहीं लापरवाही गाड़ी चलाते हैं, जैसा आप देखते हैं, तो उसमें 3 से 4 लोग की डेथ किसी न किसी इंसिडेंट में रिपोर्ट हो गई है। अभी अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि पिछले सालों की तुलना में एक्सीडेंट्स के डेथ होना या घायलों का, तो उसमें 25 से 35% की गिरावट आई। तो कहीं ना कहीं जो पहले छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हर जगह होते थे, उन पर तो रोकथाम लगी, बट कभी ना कभी इस तरह के बड़े इंसिडेंट, जैसा आप देख पा रहे हैं कि अभी आशा रोड़ी में भी 4 लोग की डेथ हुई है, पहले भी ओएनजीसी में हुई थी। तो बड़े एक्सीडेंट्स भी कहीं ना कहीं होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ जाता है। और इनका मेन रीज़न ये है कि जो ड्राइवर है कहीं ना कहीं वो गाड़ी का संतुलन खो बैठता है, या उसकी गाड़ी की फिटनेस नहीं, ब्रेक नहीं लग पाया और खासकर पहाड़ी से गिर जाते हैं, या कोई बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग करता है, जिससे बड़े एक्सीडेंट होने पर डेथ टोल जो है ज़्यादा हो जाती है। बट कोशिश यही है कि जितने भी हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, रात की चेकिंग है, सब में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई बढ़ाई जाए, जिससे कि डेथ और एक्सीडेंट्स पर लगाम लगाई जा सके। जिस तरह से देहरादून पुलिस रात को चेकिंग अभियान चला रही है, पिछले साल के मुकाबले इस साल सड़क हादसे में कमी हुई है, लेकिन इस अभियान को दून पुलिस को और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।